मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या हो सकती है जो उसे असाधारण बनाती है, जो उसकी चेतना को इतना गहरा, इतना प्रखर बना देती है कि वो जीवन को एक बिल्कुल नए आयाम में देखने लगता है। ये शक्ति शरीर के अंदर नहीं और ना ही बाहर के साधनों में है। ये वही ऊर्जा है जो हर क्षण हमारे भीतर जन्म ले रही है, हमारे अंदर बह रही है और अनजाने में बिखर रही है। और जब ये ऊर्जा सुरक्षित हो जाती है, जब इसका अनावश्यक प्रवाह रुक जाता है, तभी जीवन आध्यात्मिक बनता है और यहीं से ब्रह्मचर्य और मौन का वास्तविक अर्थ शुरू होता है। जो इसे अक्सर केवल शारीरिक संयम समझ लेते हैं और इस गहरे विज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ उस जीवन शक्ति को सही दिशा देना, अपने विचारों, अपने वचनों और अपनी क्रियाओं को इस तरह पवित्र करना कि ऊर्जा व्यर्थ न जाए, क्योंकि ऊर्जा सबसे पहले नष्ट होती है विचारों से, फिर वाणी से और अंत में कर्मों से। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा कि सबसे पहले विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि विचारों की ऊर्जा ही दिशा तय करती है। और यहीं से शुरू होता है मौन का विज्ञान। जब मनुष्य अनावश्यक बोलना छोड़ देता है, जब वो दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए वाणी का दुरुपयोग नहीं करता, जब वो तर्क वितर्क से अपनी ऊर्जा नहीं बहाता, तब मौन धीरे धीरे एक अंतर शक्ति में बदलने लगता है। मौन सिर्फ शब्दों का न होना ही नहीं, मौन का अर्थ है मन की तरंगों को शांत करना। और जब मन शांत होता है तो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। इसलिए संतों ने मौन को सोने की खान कहा है, जिसमें उतरने वाला असीम शक्ति को पा लेता है। ब्रह्मचर्य का दूसरा आधार है इच्छाओं की पवित्रता। इच्छा का अर्थ केवल वासना नहीं, हर वो चाह मन को अस्थिर करे, ऊर्जा को नीचे गिराए, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, जलन, लालसा। ये सब उसी तरह ऊर्जा को चूसते हैं जैसे किसी पात्र में लगे छोटे छोटे छेद पूरे पात्र को खाली कर देते हैं। जब साधक अपने भीतर ये पहचान लेता है कि कौन सी इच्छा उसे ऊपर ले जाती है और कौन सी उसे नीचे गिराती है, तब वह धीरे धीरे इन इच्छाओं को छोड़ देता है जो उसकी चेतना को भारी बनाती है। मौन सिर्फ वाणी का संयम नहीं, विचारों की शुद्धता है और कर्मों में जागरूकता। यही ब्रह्मचर्य की जड़ है। जब साधक इन सब को अपनाता है, तब जाकर ऊर्जा का संचय शुरू होता है। ऊर्जा जो पहले बाहर बह रही थी, अब भीतर लौटने लगी है। भीतर लौटती हुई ऊर्जा एक नई रोशनी पैदा करती है, एक नया संतुलन, एक नई साक्षी भाव की धारणा। और फिर मेडिटेशन शुरू होता है। ध्यान मन को शांत नहीं करता, बल्कि मन शांत होता है तो ध्यान घटता है। जब प्राणायाम के माध्यम से श्वास संतुलित होती है, मन स्थिर होता है, जैसे हवाओं में दीपक बिना डगमगाए जलता रहता है। यही स्थिरता ऊर्जा को ऊपर उठाती है। यही कुंडली का प्राथमिक जागरण है। ये केवल ऊर्जा का विज्ञान है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो चक्र जागृत होते हैं और चेतना अधिक तीक्ष्ण, अधिक शांत और अधिक गहरी हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति भीतर से हल्का होने लगता है। पुरानी इच्छाएं पिघलने लगती हैं। चिंता, तनाव, लालसा सब समाप्त होने लगते हैं। उनकी जगह एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। ये संतुष्टि किसी इच्छा के पूर्ण होने से नहीं आती, ये आती है ऊर्जा के ऊपर उठने से। जब ऊर्जा शिखर पर पहुंचती है, भीतर दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है, जो आंखों से नहीं आत्मा से देखा जाता है। और यही कारण है कि मौन और ब्रह्मचर्य मनुष्य की ऊर्जा को दैवीय प्रकाश में बदल देते हैं। आधुनिक जीवन में ब्रह्मचर्य का अर्थ है डिजिटल संयम, क्योंकि आज ऊर्जा सबसे अधिक स्क्रीन पर बहती है, सूचनाओं में, सोशल मीडिया पर और दूसरों से कंपैरिजन में, मानसिक शोर में। और मौन हमारे भीतर वापसी का एक मार्ग है। जब हम अनावश्यकता को हटाते हैं तो आवश्यक स्वयं प्रकट हो जाता है। और जब मौन गहरा होता है तो ऊर्जा एक जगह इकट्ठा होती है, अंदर एक दीपक जलता है। यही दीपक निर्णय लेने की क्षमता देता है, स्पष्टता देता है, सृजनशीलता देता है और एक ऐसी उपस्थिति देता है जो बिना बोले भी प्रभाव छोड़ देती है। यही आधुनिक ब्रह्मचर्य है। दुनिया में रहो लेकिन ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दो। अंत में यही समझाना पर्याप्त है, पहले भीतर विजय पाओ, बाहर की विजय अपने आप घटित हो जाएगी। मौन को अपनाओ, ये तुम्हारी आवाज़ को ब्रह्मा की शक्ति देगा। ऊर्जा को बचाओ, ये तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहाँ साधक जन्म लेते हैं। यदि ये शब्द आपके हृदय में उतर गए हैं तो समझिए आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। धन्यवाद।